ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास में आपके साथ। साथियों, अपनी कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज चल रही है जिसमें अब तक हम स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चन करते आ रहे हैं। उन्हीं में से अगले क्रम में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पेन को NOUALM में कोड कर दिया गया है, तो COD को किस प्रकार से हम कोड कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेट वाला है अपने पास, डियर कैसे इंग्लिश को 2/5 कर दिया है, तो मैथ को किस प्रकार से आप कोड कर सकते हैं। ये साधारण से क्वेश्चन है, करने का प्रयास करते हैं। बाकी हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ तो अलग लॉजिक लग रहा है, ये कुछ डिफरेंट है स्पेशल इनमें जानने के लिए। तो पेन को चलिए कोशिश करते हैं। पी का नंबर 16, पी का 5, एन का 14 होता है। 14, 15, 21, 1, 12, 13। तो पेन को किस प्रकार से कोड कर दिया गया होगा। यहां पर ये 3 वर्ड हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये 6 हैं। तो एक के लिए 2 कोड इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल किए जा रहे होंगे। P 14, 15, 16, तो 16 से 2 नंबर पहले रख दिए गए हैं, NOP। अब यहाँ पर UA, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 21 1 है, यहाँ तो कोई मैचिंग हो नहीं रही है। N पर हो रही है क्या? 12, 13, 14 यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे आपको अलग लॉजिक नजर आएगा। ये व्यंजन है कॉन्सोनेंट, तो वोवल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ई से 2 वर्ड पहले ई है, तो घूम की श्रृंखला इस प्रकार चलती रहेगी, आगे पीछे आते रहेंगे। जैसा कि ABCD हम काउंट करते हैं, बाद में जेड के बाद ए आ जाता है, तो AEIOU के बाद फिर से ए आ जाएगा। तो ई से 2 वर्ड पहले ए और यू इस प्रकार कोड किए गए हैं। तो सिंपल आप कह सकते हैं, यहाँ व्यंजन और स्वरों को आगे पीछे कर दिया गया है, तो COD यहाँ इससे 2 वर्ड पहले होंगे A B, क्योंकि ये 3 है, 2 1, ये O है, 15 नंबर पर आता है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ये स्वर से मतलब है अपना, O से 2 वर्ड पहले EI। और D है, D के लिए किस प्रकार से हम कोड कर सकते हैं। D 4 नंबर पर आता है, तो इसके लिए 2 3, 2 और 3, 2 3। तो सिंपल इस प्रकार से आप कोड कर सकते हैं, 1 2 3 2 3 4। ये O के लिए EI कोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर स्वरों का इस प्रकार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्वर व्यंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रीजनिंग में किसी प्रकार के लॉजिक लगाए जा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉजिक यहाँ काम कर रहा है, तो आपके पास आंसर होगा। बेहतर तर्क शक्ति वही होगी जो आपके पास अच्छे से जवाब दे पाए किसी क्वेश्चन को, यही आंसर आने में क्या लॉजिक लग रहा है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 2 कोड दे दिए जाए, नेक्स्ट कोड पूछ लिया जाए आपसे, मान लेते हैं ये पेन के लिए दे दिया, COD के लिए दे दिया, तो नेक्स्ट POK के लिए क्या होगा। इस प्रकार और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लॉजिक लगाकर आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ये लॉजिक आपको 2 में पता चल गया है, तो तीसरा आप निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट कोशिश करते हैं साथियों प्लेट के लिए। प्लेट के लिए कोड है PQMBUF। तो डियर के लिए साथियों कौन सा कोड होगा, क्या कोड हो सकता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वर्ड है 3 2 5, यहाँ पर ये 6 है, तो एक वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक वर्ड के लिए 2 कोड होंगे, या फिर 2 वर्ड होंगे एक के लिए, बाकी सेम एक एक हो सकते हैं इनमें से किसी एक के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, पी क्या है, पी आता है 16 नंबर पर, L12 A1 T20 E5, 16 17 13 2 21 6। इस प्रकार यदि हम नंबर लिख लें तो हमें आसान होगा कौन सा लॉजिक लग रहा है पहचानने के लिए। ये आपको यहाँ पर लिखने को जल्दी में आपको नंबर देख के पता चल जाना चाहिए। M के लिए 13 होगा, क्योंकि रीजनिंग आप फास्ट कर पाएंगे। प्रयास करने से चीजें बेहतर हो जाती है, बार बार करने से आपके हैबिट में आ जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आप आंसर दे सकते हैं। अभी समझने के लिए, समझने के बेसिक उद्देश्य के लिए सब आपको कर कर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लॉजिक ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर लॉजिक आपको कौन सा लॉजिक मिलेगा। लॉजिक मिल रहा है पीछे तो आपको इन 4 वर्डों में
+1, +1 जाने पर देखिए 12 का 13 +1 आए, ए का बी, टी का यू, ई का एफ कोड मिल रहा है, तो पी के लिए 16 सेम कोड इस्तेमाल कर लिया है, पी और +1 सेम और +1 सेम +1, ये लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर डी के लिए सेम +1, डी का नंबर क्या है 4, 5 क्या है ई, ई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा +1 कोड लगेगा ई एफ, ए के लिए +1 बी, आर के लिए एस। यहाँ पर 5 6 2 19 4 5 1 18, यहाँ पर अपन ने देख लिया है सेम ले लिया है और +1 कर दिया है 4 5, ई के लिए +1। कुछ मिस्टेक हो जाती है साथियों, बात करते करते एक्सप्लेन करने में चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको समझाना है यहाँ पर किस प्रकार से कोई लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पर तो माइनर मिस्टेक हो सकती है, उन्हें इग्नोर कर चलें। बाकी यहाँ आपको सिंपल देखने से पता चल जाएगा कि +1 होता जा रहा है इन सभी में। 5 6 1 2 18 19, तो इस प्रकार सिंपल इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसी प्रकार का 2 कोड आपको सॉल्व कर दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट किसी के लिए आपको कोड दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है किस प्रकार से काम कर रहा होगा। तो ये यहाँ पर 5 वर्ड, यहाँ पर 4 वर्ड नजर आ रहे हैं आपको, तो हो सकता है कुछ चीजें आगे पीछे बदल दी जाए, थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाए, पेट कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए। पहले वर्ड के लिए एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसमें इसके लिए एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं साथ इंग्लिश के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में चलते आए हम। तो इंग्लिश के लिए 2 डिवाइडेड बाई 5 कोड किस प्रकार आ सकता है, इंग्लिश के लिए आ सकता है तो आप मैथ के लिए बुला सकते हैं। तो बताइए कैसे आ रहा है, आपके पास पता होना चाहिए, रीजन देना आना चाहिए, क्या रीजन है जो आप ये कोड दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 5 7, मतलब हर वर्ड के लिए एक नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, काउंट कर रखे हैं। टोटल रेशियो देखे जाए तो रेशियो किस प्रकार डिवाइडेड हो रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट एंड वोवल में डिवाइड हो रहे हैं, ई आई। तो यहां पर ई आई के लिए 2 ले लिया गया है, बाकी 3 2 5, व्यंजन के लिए 5 इस्तेमाल कर लिया गया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर वोवल डिवाइड बाई कॉन्सोनेंट, सिंपल लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर इसमें कितने कॉन्सोनेंट और कितने वोवल हैं, वोवल 1, कॉन्सोनेंट 3 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 2 3 4। मैथ के लिए सिंपल आपका आंसर हो सकता है 1 डिवाइडेड बाई 4। इस प्रकार आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब ये 2 लॉजिक सॉल्व कर दिए जाए तो कोई अगला क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ये चीजों को समझाने के लिए सिंपल 1 भी हो सकता है, तो आप किसी भी चीज का आसानी से आंसर दे सकते हैं। मैथ के लिए 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 वर्ड है। मैथ में टोटल वर्ड कितने हैं, 5 हैं, 5 में 4 व्यंजन है, 1 स्वर है, वोवल डिवाइड बाई कॉन्सोनेंट। तो ये सिंपल लॉजिक है रीजनिंग में जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये इन क्वेश्चनों में बताएंगे, यही हमको ढूंढना होता है, आंसर देना होता है किस प्रकार से ये सब काम कर रहा होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आएगी, सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ भी आपके सुझाव हैं तो आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, आप हमें बताते रहें किस प्रकार से हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन हो आपके स्पेशल, आप भेज सकते हैं हमारे पास। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल रहेंगी कांटेक्ट करने की, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, आप फोटो लेकर फोटो भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।